अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सॉल्यूशन। वीडियो को शुरू करने से पहले सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ख़ास तौर पर है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो किन लोगों को लगवाना चाहिए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की आप लोगों को ज़रूरत होगी। लास्ट टाइम मैंने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से तमाम तरह डिटेल आप लोगों को बताई थी। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, आप लोगों को ये सोलर सिस्टम के लगवाने के हवाले से कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और इसके आप लोगों को फ़वाइद जो है इन फ्यूचर में क्या मिलने वाले हैं। चलते हैं व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। पहली बात ये आती है कि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो बेसिकली एक ग्रिड के साथ जॉइंट सोलर सिस्टम होता है। मतलब कि अगर आप लोगों के ग्रिड ऑन है तो वो सिस्टम आप लोगों का फॉल रहता है। अगर ग्रिड की आप लोगों को सप्लाई बंद हो जाती है तो वो सिस्टम भी आप लोगों का शट डाउन हो जाता है। पहला पॉइंट तो इसका ये है। लेकिन आजकल ऐसे भी सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में आ रहे हैं जो कि हाइब्रिड ऑपरेशनल सोलर इन्वर्टर्स होते हैं। मीन्स टू से कि उसके साथ अगर आप लोग पावर बैंक लगाते हैं तो पावर बैंक जब भी आप लोगों का जो ग्रिड से आप लोगों का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट होता है तो आप लोग उस पावर बैंक को इस्तेमाल करके अपने घर का लोड चला सकते हैं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों का क्वेश्चन था जो लोग पूछते थे मुझसे कि अगर हम ऑन ग्रिड में जाते हैं तो ऑन ग्रिड में जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे तो ये सिस्टम फाल नहीं होगा, वहाँ पे तो इस सिस्टम को हम नहीं लगा सकते। तो आप लोग बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसे सोलर इन्वर्टर भी आ रहे हैं आजकल ऑन ग्रिड में जो कि हाइब्रिड भी होते हैं। उनके साथ आप लोग पावर बैंक लगा के अपने घर का जो सिस्टम है वो चला सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किन लोगों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वर्किंग उसका प्रोसीजर कैसे होता है, प्रोसेस उसका क्या होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें आप लोग अपने इसको लाइसेंस अप्रूव्ड करवाते हैं। लाइसेंस अप्रूव्ड करवाने के बाद नेट मीटरिंग में ग्रीन मीटर आप लोगों के घर पे इंस्टॉल होता है। ग्रीन मीटर का काम क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो आप लोगों की जो एक्सेस अमाउंट होती है, जो आप लोगों की पावर जनरेशन जो सोलर से जनरेशन हो रही है, एक तो जो जनरेशन आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं ऑलरेडी जो अपने घर की अप्लाइंसेस चला रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई एक्सेस अमाउंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है और 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम उसकी डेली प्रोडक्शन की बात की जाए तो उसकी प्रोडक्शन तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 यूनिट पर डे जो है वो जनरेट करने की सलाहियत रखता है। अब उसमें होता क्या है कि अगर आप लोगों की जो डेली कंजप्शन है वो तकरीबन कोई 20 यूनिट है या 25 यूनिट है तो बाकी जो एक्सेस अमाउंट होती है वो एक्सेस अमाउंट आप ग्रिड को फीड कर रहे होते हैं और वो ग्रिड को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो थ्रू आपके ग्रीन मीटर के थ्रू हो रही होती है। तो पहली बात तो आप लोगों को ये क्लियर हो गई कि ग्रीन मीटर या जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है वो बेसिकली जो है इस तरह वर्क करता है कि जो आप लोगों की कंजप्शन हो रही होती है उसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट होती है वो आप लोग ग्रिड को फीड करते हैं और ग्रिड को फीड करने के बाद जो है जो आप लोग पीक आवर्स में अपने जो यूनिट कंज्यूम कर रहे होते हैं। पीक आवर्स क्या होते हैं, पीक आवर्स आपके बेसिकली शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होते हैं आप लोगों को जो पीक आवर्स होते हैं। तो पीक आवर्स में जो आप लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो उसका आप लोगों को जो है वो बिल पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों की एक्सेस अमाउंट होती है जो आप लोगों ने ग्रिड को फीड की होती है तो वो आप लोगों की प्लस माइनस होती है। प्लस माइनस होने के बाद जो है वो आप लोगों का जो है वो बिल जो है अगर आप लोगों की एक्सेस अमाउंट ज़्यादा है तो वो आप लोगों को उल्टा क्रेडिट में जाता है और आप लोगों का बिल ज़ीरो होता है। तो पहली बात ये होगी। अब बात आती है कि ख़ास तौर पे कौन से लोग जिन लोगों को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और इसका फ़ायदा क्या है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आप लोगों की एक्सेस अमाउंट होती है वो आप लोग ग्रिड को फीड करते हैं और फिर आप लोगों का बिल क्रेडिट में जाता है तो आप लोगों को बिल की मद में कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता। और उसके अलावा 24 आवर्स आप लोग बेस्ड हो जाते हैं अपने सोलर सिस्टम के ऊपर ही। अब सोलर सिस्टम के ऊपर 24 आवर्स बेस्ड कैसे होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि जो शाम के टाइम जब सोलर से जनरेशन आप लोगों की ख़त्म हो जाती है तो फिर हम सोलर पे बेस्ड कैसे हुए और ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड कैसे हुए हम। उसका फ़ायदा ये है ऑन ग्रिड का ख़ास तौर पे कि जो आप लोगों ने डे टाइम पे जो एक्सपोर्ट किए हुए होंगे यूनिट्स वो आप लोगों के यूनिट्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं
जो आपने रात टाइम के ऊपर जो है वो यूनिट आप लोगों ने कंज्यूम किए हुए होते हैं। तो इस तरह आप लोगों का बिल जो है वो प्लस माइनस में क्रेडिट में जाता है या कुछ अमाउंट आप लोगों को उसमें पे करना पड़ती है। ये डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर कि आप लोगों का यूजेज कितना है और आप लोगों ने कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम डिज़ाइन करवाया हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सूट करता है और उनको लगवाना भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका लोड तकरीबन कोई 3 किलोवाट तक का लोड है, तो वो 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएं। 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के बाद वो फुली डिपेंडेंट हो जाएंगे इसके सोलर सिस्टम के ऊपर ही, और उनका जो बिल है वो फिर क्रेडिट में ही जाएगा, उनका बिल नहीं आएगा। अब 6 किलोवाट 3 किलोवाट तक का उनका लोड है, 3 किलोवाट तक के लोड में वो कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। लेट्स से अगर उन्होंने एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी भी चलाना है, 8 से 10 पंखे भी चलानी है, वॉशिंग मशीन, लाइटें, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें अगर वो चलाना चाहते हैं तो उनको जो है फिर वो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सूट करता है। अगर 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम वो लगवाते हैं तो आफ्टर एनर्जी लॉसेस उनको 5 किलोवाट तक नेट अमाउंट में मिलेगी। 3 किलोवाट वो सोलर सिस्टम जो है लगवाने के बाद अपने 3 किलोवाट दिन के टाइम पे वो यूज़ कर रहे होंगे, और उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट होगी उनकी 2 किलोवाट वो जो है वो ग्रिड को फीड हो रही होगी, और फिर बाद में रात के टाइम पे वो यूनिट जो कंज्यूम करेंगे वो उनका प्लस माइनस होके उनका बिल जो है वो क्रेडिट में ही जा रहा होगा। तो वो लोग ख़ास तौर पे वो मेरे दोस्त जो जिनका जो लोड है वो 3 किलोवाट, क्योंकि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो ख़ास तौर पे उन लोगों को ही सूट करता है जिनका यूजेज कम हो और वो एक्सेस अमाउंट अपनी जो है वो ग्रिड को फीड करना चाह रहे हो। अगर जिन लोगों का यूज ही 3 किलोवाट है, ठीक है, 3 किलोवाट का है और वो 3 किलोवाट लगवा लेते हैं, ऑफ ग्रिड लगवाते हैं, तो फिर यह है कि वो दिन के टाइम पे तो सोलर पे डिपेंडेंट होंगे, लेकिन रात के टाइम पे फिर उनको जो है वो ग्रिड से यूज़ करना पड़ेगा और फिर उनको बिलिंग में कोई कास्ट पे करना पड़ रही होगी। अब मैं कौन सा सोलर सिस्टम आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। अगर आप लोग हाइब्रिड ऑपरेशन वाला सोलर इन्वर्टर या सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड में लगाते हैं तो आप लोगों को साफ ज़ाहिर है पावर बैंक में एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगी। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये मिलता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म जो है इसको लेके चलते हैं। लॉन्ग टर्म आप लोगों की ये इन्वेस्टमेंट होती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों को पे बैक मिलता है वो 2 से 3 साल में आप लोग पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद जो है आप लोग इसमें क्रेडिट में जा रहे होते हैं, और उसके अलावा उसके बाद आप लोगों को बेनिफिट ही होना होता है इसमें। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो हर घर की ज़रूरत है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम खास तौर पे 6 किलोवाट से ऑनवर्ड आप लोग या 5 किलोवाट से ऑनवर्ड आप लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। 10 किलोवाट अपने लोड को जो है वो देखते हुए आप लोगों का सेक्शन लोड जो है आप लोगों ने देखना है और कैलकुलेट करना है कि आप लोगों का कितना का लोड है, और आप लोगों को फिर कौन सा सोलर सिस्टम जो है उसमें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो आप लोगों को लगवाना चाहिए। हमेशा अगर 3 किलोवाट तक का लोड है तो आप लोग 5 किलोवाट या 6 किलोवाट में जाएं। अगर 5 किलोवाट तक का लोड है आप लोगों का तो आप लोग 7.5 किलोवाट। इसी तरह अगर 7 किलोवाट तक का लोड है तो आप लोग को 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम जो है वो आप लोग कम से कम लगाना पड़ेगा। आई होप सो कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद है, एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।